ये विदेश क्या जाते हैं, विदेशी माल चावने। कौन? अरे माननीय प्रधानमंत्री। ये आप कैसी भाषा बोल रहे हैं, चलिए बताइए। मेरी तो उनके प्रति हमदर्दी है, बेचारे रंडा मुंडा घूम रहे हैं। हो जाएगा मुकदमा, चले जाएंगे जेल, हो जाएगा काम आपका। जब तक रहेगा जेल में चना तब तक आना जाना लगा रहेगा। नाम नरेंद्र काम सरेंडर। देश के युवा भटक रहे हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं महाखबर। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया है कि आने वाले समय में जो देश के हालात हैं उस हालात पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं संभाल नहीं पाया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ करिए। अब राहुल गांधी इतने बड़े नेता आखिर वो ये बात क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें सच में इस बात का अंदाजा लग चुका है कि आने वाले समय में जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो देश के हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, वो बहुत खराब होने वाले हैं? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या सच में मोदी जी देश को चला नहीं पा रहे हैं। आइए समझते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। आपके जितने दर्शक हैं उनको मैं फौजी सलामी से जो सम्मानित करता हूँ। और सबसे बड़ा ये गाना किसी फिल्म में आया था, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा। ये वाला गाना राहुल जी जैसे कह रहे हैं मोदी जी पे फिट बैठता है। तो कुल मिलाकर के नोटबंदी इनको ले डूबेगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था और उमा भारती ने भी कहा था कि मेरा मोटा भाई, बड़े भाई को मोटा भाई गुजराती भाषा में कहते, ये विकास पुरुष नहीं होता हो सकता है, ये विनाश पुरुष है। और इन्होंने नोटबंदी को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खोली डकैती करार दिया था। आप मुझे बता दीजिए, नोटबंदी लेक डूबेगी, कोरोना की लाखबंदी लेक डूबेगी, पेट्रोल डीजल की महामारी लेक डूबेगी, उसके बाद जो है अब इनके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि अब देशवासियों से, चूंकि जून महीना आ रहा, धान की रोपाई, खरीफ की फसल उगाई जाएगी, किसान उसमें व्यस्त होंगे, खाद पानी मिलेगा नहीं, डीजल पेट्रोल मिलेगा नहीं ना, तो कहेंगे कि देखिए हाई लोटा पकड़िए, आज जैविक खाद का इस्तेमाल कीजिए, खेत में, अपने खेत में जा करके शौच कीजिए। जो 70 के दशक में होता था। तो किसान अब खाद नहीं मिलेगा तो अपने खेत में शौच करेगा, वही खाद बनाएगा। हाँ, जैविक खाद। हाँ, ये होगा। और ये दुनिया को उपदेश दे रहे हैं। तो ये विदेश क्या जाते हैं, विदेशी माल चावने। कौन? अरे माननीय प्रधानमंत्री। ये आप कैसी भाषा बोल रहे हैं, मुझे नहीं बताइए। जिसकी रही भावना जैसी वही देखी हर मूरत वैसी। विदेशी माल का मतलब आप क्या समझते हैं? आप बताइए, लोग क्या भावना रखते हैं? मेरी तो उनके प्रति हमदर्दी है, बेचारे रंडा मुंडा घूम रहे हैं। ये बताइए, मोदी जी अभी गए हैं, मेलोनी जी से मिले हैं और तमाम राष्ट्र में जाकर के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं, तो देश का रिश्ता मजबूत हो रहा है ना, मेलोनी जी से मिल रहे हैं। तो एक बात, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, बड़ी परेशान थी, कही कि मुझे कोई विदेश मंत्री मानता नहीं है। तो एक पत्रकार ने कहा कि अपने घर के आगे लिखवा दीजिए कि मैं ही हूँ विदेश मंत्री। चूंकि जयशंकर नाम के हैं, पूरा कमवाते ही निपटा दे रहे हैं। वित्त मंत्री जो कहती है मैं प्याज नहीं खाती हूँ। क्या कहती हैं? मैं प्याज नहीं खाती हूँ। हाँ, तो वो है, वो प्याज नहीं खाते, तू प्याज खा या जहर खा, उससे हमसे क्या लेना? देशवासियों को चाहिए लहसुन चाहिए। आप बताइए कि ये जो है अब पतिताएं देशवासियों को उपदेश देने लगे तो कैसा रहेगा? देश से इन्होंने अपील किया, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, वहाँ 100 गाड़ियों का काफिला लेके जुलूस निकाल रहे हैं। इनके गृह मंत्री 150 गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, इनके तमाम मंत्रियों का काफिला चल रहा। ये बताइए कि देशवासियों से अपील करते हैं कि आप विदेश मत जाइए, आप सरसों का तेल ना खाइए, कम कीजिए,
आप पेट्रोल डीजल का उपयोग सोना मत खरीदिए। सोना मत खरीदिए। तो आप बताइए कि इटली की प्रधानमंत्री को कौन सा पार्ले जी वो टॉफी होती, टॉफी मेलोडी टॉफी, मेलोनी टॉफी, मेलोनी नाम है उनका, टॉफी का नाम मेलोडी है। मेलोडी टॉफी मेलोनी को दे रहे इटली के प्रधानमंत्री को। अरे वो दी है इनको। वो इनको दिए हैं। हाँ, का फादरलैंड बता दिया इजराइल। यहूदी हमारे कब से फादरलैंड हो सकते हैं भाई? जो गौमूत्र पीने वाले हैं और जो गोबर खाने वाले हैं उनके हो सकते हैं, हम लोग के तो नहीं हो सकते। अच्छा ये बताइए, मोदी जी इतना विदेश क्यों जाते हैं? सीधा सवाल। विदेशी माल चापने। हाँ, इसमें कोई शक है आपको? क्या होता है ये? विदेशी माल चापने। वो टॉफी काहे मिली थी? अच्छा, आप टॉफी को माल कह रहे हैं? तो वो सब माल होता है ना, भोजन भी माल ही होता है। अच्छा, आपकी जिसकी रही भावना जैसी वही देखी हर मूरत वैसी। जाकी रही भावना जैसी, हाँ प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। हाँ, जैसी भी मूरत देखनी है देख लीजिए, जिसको जो समझना। लेकिन भैया अब राहुल गांधी कह रहे कि मोदी जी आके रोएंगे, हाथ जोड़ेंगे, ये बात सही है क्या? आप शेख हसीना का नाम सुने हैं? शेख मुजीबुर रहमान की बेटी ये प्रधानमंत्री हुई, ये भी भागी देश छोड़ के। इनको शरण कौन देगा? चाइना देगा, अमेरिका देगा, पाकिस्तान देगा, यही तो इनके मित्र है। इजराइल देगा। इजराइल तो बर्बाद हो चुका है। मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, किसने वो देश छोड़ के कैसे भाग जाएंगे? वो इतिहास आपने पढ़ा है? ये मोरघाटी है, कन्वर्टेड हिंदू है। कबीलाई मुसलमान थे इनके पूर्वज। मोदी जी मुसलमान हैं? तब कहते मैं पठान का बच्चा हूँ। ईद में हमारे घर खाना नहीं बनता था। घर आस पड़ोस के मुस्लिम हमारे घर सेवैयां पहुंचा जाते थे। आप बताइए, देश में इतने प्रधानमंत्री हुए, किसी ने इस तरह से कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं पठान का बच्चा हूँ? जहाँ जाते हैं वहीं का बारिश बता देते हैं अपने आप को। बंगाल जाएंगे बंगाली हो जाएंगे। अब हमको लग रहा है पाकिस्तान जाएंगे कहेंगे कि अफगानिस्तान मेरा मूल जो हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि है। हाँ, तो जब अखंड भारत बनेगा तो अफगानिस्तान आइए जाएगा। हाँ, भाई तो बना ही देंगे। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। देश के युवा भटक रहे हैं। जैन जी बेचारे रोडों पे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। मणिपुर के महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा। देश के किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा। देश के युवा भटक रहे, देख लिए रोडों पर। कोई नहीं भटक रहा। अभी सरकार, अगर ये चुनाव हो जाए, अभी भाजपा की सरकार बन जाएगी। एकदम बन जाएगी। ज्ञानेश कुमार जैसा भ्रष्ट चुनाव आयुक्त तो बनबे करेगी। आप बताइए, 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स, NIA का भाइयों निर्माण हुआ था आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ। ये NIA को लेकर बंगाल चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। गजबे का खेला है। हमारा देश है, हम ही पैदा हुए, हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। जनता ऐसे अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पर उपदेश देने लगे हैं, तो देश का और समाज का कल्याण तो हो गया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? होता है वो ऊपर लगता है या नीचे? राजा बाबू। घर के आदमी। रामायण की सुपनखा किसको कहा था? रेणुका चौधरी को, पार्लियामेंट में। राजा बाबू, छैला बाबू। उसके बाद जो है कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? अरे हम शान से कह सकते हैं कि हमारे देश के एक हमारे सीनियर नौजवान की ससुराल इटली में है। मैं एक बात और हम ननिहाल भी कह सकते हैं कि हमारी ननिहाल इटली है। दुनिया से कह रहे हैं कि ये न करो वो न करो। पंडित जवाहरलाल अपने बाप की सजोई हुई 98% संपत्ति 196 करोड़ रुपया भारत सरकार को दान कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री इसी देश के प्रधानमंत्री थे जो धोती फटी रही। फ्री कलेक्शन दिए। उन्होंने सीधे पहले उपवास रखा, फिर देश से अपील की कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखना। इंदिरा जी देश से अपील की 71 के युद्ध के बाद। मोदी तो पहले अपना गहना गुड़िया, सोना चांदी, अपना जो है वो क्या बोलता है झुमका उनका जो भी था मंगलसूत्र वगैरह भारत सरकार को दान किया उन्होंने अपने पर। तो इनके वहाँ 12,000 करोड़ तो पड़ा हुआ है। इनके मंत्रियों की 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह रोक दिया गया। तो आप 12,000 करोड़
चलिए, तो वो दे दे, उसमें से हम कह रहे हैं 12,000 नहीं दे सकते, 10,000 करोड़ दे दो। मोदी जी देश को संभाल पाएंगे कि नहीं, आखिरी सवाल। अच्छा, जो एंटायर पॉलिटिक्स में एमए में है, एमए में, हाँ? एमए में, अरे एमए है वो, एमए में, एमए में। हाँ, ये आसाराम के शिष्य रहे, ये कहीं चाय नहीं बेचे हैं, आसाराम के साथ गुजरात में बाटनगर में पौवा बेचते। ठीक है, अब विदेशी माल चाव है, अब देशवासियों को, हिंदू समाज हो जाएगा मुकदमा, चले जाएंगे जेल, हो जाएगा काम आपका। जब तक रहेगा जेल में चना, तब तक आना जाना लगा रहेगा। हाँ, कांग्रेस ने ये जान लीजिए, हम पूर्व सैनिक है और बाई कास्ट ब्राह्मण हैं, हम शादी और श्राद्ध दोनों करवाते हैं। इन लोगों से पूछे क्या करवाना है, अब इनकी शादी तो होने वाली नहीं है, और इन्हीं के पार्टी के लोग मध्य किश्वर है, और उसके बाद सुब्रमण्य स्वामी पोल तो खोल ही रहे, दूसरे की जरूरत नहीं है। चलिए, तो राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री जो देश के हालात हैं उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, रो देंगे, कहेंगे कि अब मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरी कोई गलती थी नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।